100 ऊंट ज़बह कर दिए गए। हजरत अब्दुल्ला जो कि हुजूर की अमानत के अमानतदार थे, उनकी जिंदगी महफूज हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, आना इब्नु ज़बीहैन, लोगों मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। एक ज़बी इस्माईल अलैहिस्सलाम है और एक ज़बी मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जल्दी से हजरत अब्दुल्ला की शादी की गई। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा आपसे निकाह हुआ। शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम की तरफ तजारत की गर्ज से गए। वापस जब मदीना तैयबा पहुंचे तो उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वो चंद लम्हे, चंद दिन वहां रुक गए। काफिला भी रुका, लेकिन तबीयत संभल नहीं रही थी। काफिले वाले उन्हें वहां छोड़ आए और वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद खबर पहुंची कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीने में इंतकाल हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम शिक्म मादर में। फरिश्तों ने कहा, मालिक तेरे नबी तो शिक्म मादर में यतीम हो गया। ऐ अल्लाह, तेरा नबी तो शिक्म मादर में यतीम हो गया। आवाज आई, आना हाफिज़ुहु व आना नासिरुहु व आना काफिलुहु। तुम क्यों परेशान होते हो? मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा, उसकी मदद भी करूंगा, उसकी कफालत भी करूंगा। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के दिल में ये ख्याल था कि मैं अपने शौहर नामदार, जिसके चेहरे को अभी मैंने जी भर के देखा भी नहीं था, उसकी कब्र पे जाऊं। लेकिन जो अमानत थी, उस अमानत के तकाजे उनको इस सफर से रोकते रहे। हत्ता कि हुजूर की विलादत हुई। आका करीम की उम्र जब 6 साल हुई तो अब उनके दिल में ये जज्बे और ये एहसास उजागर हुआ और ये जज्बा बढ़ गया कि मैं जाऊं और अपने शौहर नामदार की कब्र पे हाजिर हूं। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा आप अपने नौनहाल फरजंद को लेकर उम्मे ऐमन जो कि हजरत अब्दुल्ला की कनीज थी, उनको लेकर आप पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा। कुछ अरसा गुजारा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को किसी यहूदी ने देखा तो उसने ये खबर गर्म कर दी कि वो जो मौऊद नबी है, जिसका वादा हमारी साबिका किताबों में है, वो यही है। लोग जौक दर जौक देखने आने लगे। तो हजरत आमना परेशान हुई और जल्दी से वो मक्के की तरफ आज़म सफर हुई। अभी मक्के से 150 किलोमीटर का फासला बाकी था कि अबवा के मकाम पर हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा को सख्त बुखार हो गया और हजरत आमना समझी कि ये मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा। तो उन्होंने उम्मे ऐमन को बुलाया। कहा, लगता है कि ये बुखार मेरी मौत का बायस बनेगा। मैं तुम्हें वसीयत करती हूं कि मेरे बेटे को बहिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। और उसके बाद हुजूर को हजरत आमना ने बुलाया, अपने सामने बिठाया, सर पे हाथ रखा। हजरत आमना हुजूर से कुछ बातें करना चाह रही थी। वादी अबवा के अंदर ये मंजर बड़ा दिलगुदाज था। हजरत आमना ने अब हुजूर के सर पे हाथ रखा और रोते हुए कहा, आंखें छलकने लगी। कहा, बेटा, हर नई चीज ने पुरानी हो जाना है और हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूं। व जिक्रा बाक व वलद तो तुहरा, लेकिन सुनो, मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। मैं तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूं। ये आखिरी लफ्ज थे हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के। उसके बाद हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा आखिरी हिचकी ली और हुजूर से माँ भी जुदा हो गई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा को वहां दफन किया, उम्मे ऐमन के साथ मिलके। जैसे भी हो सका, वो क्या किसी ने कहा था, तुझे किन फूलों से हम कफ्न दें? तू जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। आका करीम की आंखें छम छम बरस रही हैं। हजरत उम्मे ऐमन हुजूर को अपने साथ चिमटा लिया और मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच के हुजूर के दादा के सुपुर्द किया। 2 साल तक वो हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी कफालत में उन्होंने रखा। काबतुल्लाह के साए में उनकी मस्जिद बिछती थी और उनके बेटों में से और कौम के किसी फर्द को यह हिम्मत नहीं होती थी कि उस मस्जिद के ऊपर बैठे, दूर हट के बैठते थे। लेकिन हुजूर जब आते तो उस मस्जिद के ऊपर चढ़ के बैठ जाते। हुजूर के चचा और हुजूर के दीगर अजीज व अकारिब कहते कि बेटा ना चढ़ो, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते रहने दो, ये बड़ी शान वाला बेटा है। उनसे मोहब्बत करते, उनको अपने साथ सुलाते। 8 साल की हुजूर की उम्र हुई कि अमीर कुरैश का भी इंतकाल हो गया। इब्ने हशाम ने लिखा है
کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امٹ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت خباب بن ارد کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ واجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ ستم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں رضیتوں میں سے دو چار تھے۔ آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے، اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ٹکڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی ہے۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے، پھر سوچا چل طائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے، عبد یالیل بن عمر، حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر۔ ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا، کہا تمہاری بھلائی کا سندیشہ لے کر بڑی دور سے چلا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامرانی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ دعوت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک بولا کہ اور کوئی زمانے میں بندہ نہیں تھا جس کو نبوت ملتی، تجھے ملنی تھی۔ کسی نے کچھ کہا، تانے دیے، دل دکھایا حضور کا۔ آقا کریم نے فرمایا اس فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، تم نے جو مجھ سے کہا سو کہا، تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ تمہاری مرضی، اتنا میرے سے وعدہ کرو کہ یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دعوت دین دینے کے لیے، تمہیں پیغام حق دینے کے لیے، اس کو پوشیدہ رکھو گے، مخفی رکھو گے، تاکہ مکے والے میرے دشمن ہیں، اور جب انہیں پتا چلا کہ طائف گئے ہیں تو وہ طائف والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی تو وہ تمسخر کریں گے، مجھے نشانہ تدہیق بنائیں گے، لہذا جو کہا سو کہا، اپنے اندر اس بات کو راز رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں؟ انہوں نے افشا کیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کائنات، کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ آقا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آپ پر آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں
तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे थे तो ये दिन उहद के दिन से भी सख्त था। हुजूर फरमाते हैं जब मैं ताइफ से बाहर निकला तो उनके हुंडे दो रोया कितारों में खड़े थे, हाथों में पत्थर, और मैं दरमियान से गुजरने लगा तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते, मैं पांव उठा लेता तो दूसरे पांव पे पत्थर मारते, फिर मैं शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से बैठ जाता तो उनके दो गुंडे आगे बढ़ते, मुझे कंधों से पकड़ के उठाते और फिर मुझे पत्थर मारते। फरमाया है आयशा ये दिन उहद के दिन से भी सख्त था जब तेरी कौम ने ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे। आका करीम अलैहिस्सलाम उहद के अंदर जब हुजूर के चचा शहीद हुए वो दिन भी तारीख इस्लाम का दर्दनाक दिन है। आका के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू थे और बार बार पूछते थे मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा की बात सुनाओ। जब बताया गया हुजूर हजरत हमजा शहीद हो गए तो आका करीम उनकी लाश पे गए, देखा कि उनका पेट चाक है, उनकी नाक काट दी गई है, उनकी जुबान काट दी गई है, उनका दिल निकाल लिया गया है, उनकी आंखों में नेज़े चुभोए गए हैं और उनके कान काट लिए गए हैं। आका करीम की आंखों में अश्क थे और आका करीम मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा का क्या हुआ। आका करीम अपनी जुबान पे ये लफ्ज ला रहे थे और फिर जब हजरत सफी आई और उनके पास दो कफन के टुकड़े थे, दो कफन के कपड़े थे, जब हजरत अमीर हमजा को कफन दिया जाने लगा कहा 7 अंसारी की लाश पड़ी हुई है, कहा इन्हें भी कफन दो, मेरा हमजा 2 कपड़ों में और इसे एक कपड़ा भी नसीब ना हो, मोहम्मद अदल करने आया है, इंसाफ करने आया है। अब जब कपड़े फैलाए गए तो एक कपड़ा लंबा था, एक कपड़ा छोटा था। अर्ज की हुजूर ये जो बड़ा कपड़ा है ये अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दे और छोटा अंसारी को दे दे। कहा नहीं मैं इंसाफ करने आया हूँ, कुदा डाल लो, किसके हिस्से में कौन सा कपड़ा आता है। और जब कुदा डाला गया तो छोटा कपड़ा हजरत अमीर हमजा के हिस्से में आया और बड़े कपड़े में उस अंसारी सहाबी को कफन दिया गया। अब वो कपड़ा जब हजरत अमीर हमजा का सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। आका करीम फरमाया कपड़ा सर की तरफ कर दो और अजगर घास लेकर पांव की तरफ डाल दो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उस दिन इतने गमज़दा थे कि जब दोबारा मदीने पहुंचे तो हुजूर को पकड़कर खच्चर से सवारी से उठाकर हुजूर को जो है वो नीचे रखा गया। सख्त तकलीफ में थे, दुखों की जिंदगी, ताइफ के बाजार, फिर मदीने के अंदर जब वो माहौल आया, खूबसूरतियां आ गई, रोशनी आ गई, आसमान से हरदम नूर उतरने लगा। वो वक्त गया जब लोग पत्थर मारते थे, अब हुक्म हो गया खबरदार मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची नहीं करनी, खबरदार तुमने मेरे नबी से कोई मसला पूछना है तो पहले सदका लो, फिर फकीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ, तुम्हें पता चले कि किस चौखट पे आ रहे हैं, किस दर पे आ रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम इस माहौल के अंदर घर में खुश हैं, आंगन में खुशियां हैं, फूल खिले हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के शहजादे हुजूर की रान पे बैठे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन भी दौड़ते दौड़ते आए और वो भी हुजूर की एक रान पे बैठ गए। हुजूर कभी हुसैन को देखते हैं, कभी अपने फर्जंद को देखते हैं, कभी हुसैन को देखते हैं, कभी हुसैन के मामू को देखते हैं। हजरत इब्राहीम और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को देखकर अल्लाह के महबूब खुश हो रहे हैं। फरिश्ता ने इज़्न मांगा, आका करीम ने इज़्न दिया। उसने अर्ज की हुजूर इन दो में से एक का इख्तियार है, एक को एक के बदले में कुर्बानी देना होगी। अब कुर्बानियों की वो हरम से जो दास्तान चली थी वो तसलसल टूटने नहीं पा रहा है, वो तसलसल जारी है। हुजूर ने एक नजर हजरत इब्राहीम को देखा और फिर एक नजर हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन को देखा, फिर हुसैन को पकड़ के सीने से लगाया और कहा मैं अपने इस बेटे पे अपने इस बेटे को कुर्बान कर रहा हूँ। चंद दिन के बाद हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ। हुजूर को जब खबर पहुंची आका करीम की आंखें आंसू बरसा रही थी। वायना रसूलुल्लाह तदमान, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थे और हुजूर अपने बेटे के सरहाने बैठे, पेशानी पे हाथ रखा, कहा बेटा आंखें रो रही हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे रब राजी होगा। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया, जो गिरेबान नोचता है, मुंह पे थप्पड़ मारता है, सीना को भी करता है, कहा हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आंखों का गम और दिल का गम रहमान की तरफ से है, हाथों का गम और जुबान का वावेला ये शैतान की तरफ से है। कहा बेटा आंखें रो रही हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे रब राजी होगा। अब इमाम हुसैन हुजूर की गोद में खेलते हैं, कभी हुजूर अपनी जुबान उनके मुंह में दे रहे हैं, कभी हुजूर उसको अपने कंधों पे सवार करा रहे हैं,
किसी सहाबी ने कहा कितनी अच्छी सवारी मिली, कहा सवारी देख रहे हो, सवार भी तो देखो। कभी सजदे में है तो हुसैन पुश्त पे आके सवार हो जाते, आका सजदे को तूल दे रहे हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रात काफी बीत चुकी थी, मैं हुजूर के दर पे गया। सहाबा हुजूर के दर पे चौखट पे दस्तक नहीं दिया करते थे, हुजूर की चौखट पे लग के बैठ जाते। आका करीम अपनी मर्जी से आते, सहाबा दुखड़ा कह लेते, कहानी कह लेते, जो पूछना था पूछ लेते। लेकिन अगर कभी हालत नागुज़ीर होती, कभी इमरजेंसी हालात बनते, तो सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों के साथ हुजूर के दरवाजे पे दस्तक देते। काना तुकरा हुआ बवाबुन नबी बिल अज़ाफ़िर। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर से हाजत कही। ये 14वीं सदी की मुसीबत है कि नबी से मांगना नहीं चाहिए। अगर नबी से नहीं मांगना तो किससे मांगे? और कौन सी चौखट है जिस दर पे झोली फैलाएं? कौन सा दवारा है जहां कशकोल फैला के कहें कि हमारी झोली भर दी जाए? और जितने भी सहारे हैं सुबक करते हैं। इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा, हर आसरा जलील करता है, नबी का आसरा बंदे को सर बुलंद करता है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मेरी हाजत पूरी हो गई, लेकिन मैंने क्या माजरा देखा। जब हुजूर गुफ्तगू कर रहे हैं, दौराने गुफ्तगू अल्लाह के महबूब कंबल ओढ़ के यूं ही आ गए थे। हुजूर के दाएं बाएं से हरकत का एहसास होता है, जिस तरह अंदर कोई चीज है। मेरी हाजत पूरी हुई तो मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा बंदा नवाज ये क्या माजरा, आप कंबल ओढ़ा हुआ है और अंदर से किसी की हरकत का एहसास है। फक्का शाफा, हुजूर ने कंबल को खोल दिया। फायजल हसनो वल हुसैन अला वाले कहे, तो एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे, एक से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे। कहा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मेरे मालिक तू उससे भी प्यार कर। और एक दिन फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लोगों हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। लम्हे बीतते गए, फिर वो जान गुदाज लम्हे भी आए जब सहाबा की चीखें निकल रही थी, जब मस्जिद नबवी उजड़ रही थी, जब हुजरा आशा के अंदर अल्लाह के महबूब अपने रब के यहाँ जाने की तैयारियां कर रहे थे, जब सैयदा फातिमा के लबों पे ये लफ्ज थे सुब्बत अलैया मसाइबुन लो सुब्बत अलल अर्द सिरना लयालिया, मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें पड़ी, अगर ये दिनों पे पड़ती तो वो भी काली रातें बन जाते। हुजूर अलैहिस्सलाम का जब जश्न अतहर उठा तो सहाबा की जो हालत थी वो इस अंदाज से कि सहाबा के कलेजे फट रहे थे, रूहें गदास हो रही थी। एक हाथ उठा के दुआ मांग रहा था, अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हत्ता ला अरा बाद हबीबी मुहम्मदिन अहादा, अल्लाह मुझे अंधा कर दे, मुझे अंधा कर दे, मुझ मेरी आंखों की बिनाई उचक ले, तेरा महबूब तहे मजार चला गया, मैंने आंखों की रोशनी को क्या करना है। वो दिन भी आए, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का कलेजा भी पिघल रहा है, वो भी गमे रसूल में रो रहे हैं, सहाबा तड़प रहे हैं। वो ऊंटनी गस्बा नामी ऊंटनी जिस पे हुजूर सवारी करते थे, वो हजरत फातिमा के दरवाजे के ऊपर सर रख के रो रो के मर गई। जब महबूब नहीं रहे तो हमने जी के क्या लेना है। कायनात उजड़ गई, जहान में जो है वो हर समत अंधेरा ही अंधेरा छा गया, लेकिन रोशनी के टमटमाते हुए चिराग आज भी रोशन हैं, जिनको देखकर मुस्तफा याद आते हैं। लोग इन शहजादों को देख लेते हैं और हुजूर की याद को ताजा कर लेते हैं। वक्त गुजरता गया, फिर वो लम्हे भी आए कि जब हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और आपका कलेजा कट कट के कई 100 हिस्सों में बाहर आया। आपसे आखिरी लम्हे हजरत इमाम हुसैन ने पूछा कि मेरे भाई कोई वसीयत? कहा बेटा कूफे वालों से बच के रहना, उनके दगे से बच के रहना। लम्हे बीत गए, 60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन हुआ, तख्त नशीन हो गया था, लेकिन उसने ये चाहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे लिए बैत कर दें, और उसने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उकबा को खत लिखा, और खत का मजमून ये था कि इमाम हुसैन को बुलाओ और मेरे लिए बैत लो, और अगर वो बैत नहीं देते तो इस खत के जवाब के साथ उनका सर भेज दो। वलीद बिन उतबा मुहिब्बे अहले बैत था, उसने रात की काफी तारीकी के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से मशवरा किया। उन्होंने कहा इस वक्त गवर्नर का बुलाना खैर नहीं, सुबह जाएंगे। आप फरमाया नहीं मैं भी जाता हूँ। कुछ सवारों को साथ लिया, कहा तुम बाहर खड़े हो जाना दारुल अमारत के, अगर मैं आवाज दूं तो तुम दीवार फलांग के अंदर आ जाना। वलीद बिन उतबा के पास इमाम हुसैन पहुंचे। आपने कहा कि सुनाओ क्या मामला है? तो उसने कहा कि ये खत है जो यजीद ने भेजा है। आपने फरमाया कि मैं
صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا مادد الرسالہ و مہبط الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ ویزید بن المعاویہ رجل فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر ومثلنا لا یبایع، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر دیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے، وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے۔ وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے۔ کہانی طویل ہے۔ 8 ذوالحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کہا مجھے جانا ہوگا۔ 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سمرا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ نوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا، تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا، تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا۔ ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے، تم بوسے لوگے کس کے حجر اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا۔ لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا، تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا۔
اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑوگے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا۔ لوگوں، ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے۔ جب تم حج کر لو گے تو تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے احرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے احرام کھول دوں گا۔ تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا، اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی، 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا، بھیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی، 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی۔ یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبر شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو۔ تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں۔ اے حسین ابن علی، تم پر سلام۔ صاحبو، کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے، اتنے دکھ آ گئے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، انسانوں کو تخلیق کیا، تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہوگے؟ سب نے کہا مالک ہم تیرے ہیں۔ لیکن جب دنیا کو پیدا کیا تو 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے، 1 حصہ اللہ کی طرف رہ گیا۔ پھر جب عقبہ کو پیدا کیا جو 10واں حصہ تھا، اس میں 9 حصے پھر آخرت کی طرف ہو گئے، جنت دوزخ کے لالچ میں ہو گئے، اور 1 حصہ صرف کہنے لگا نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، مالک ہم تو تجھے دیکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائش اور امتحانوں کو پیدا کیا، تو 10ویں حصے کے اس 10ویں حصے میں پھر 9 حصے جو ہے وہ ہٹ گئے۔ 1 حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا توق بنا دے، تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں وہ منظر رقم ہونے والا ہے۔ ایک قربانی منا میں ہوئی تھی، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں دمبا آ گیا، آگے 100 اونٹ آ گئے، اور آج اللہ اکبر، حضرت امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے۔ کہا لوگو میرا حق پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا لوگو جلدی نہ کرو، میرے حق کو پہچانو، اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا۔ بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے زید بن حارث، اے ابن دبی، اے ابن جبیر، اے فلاں فلاں، نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے، آپ نے وہ چمڑے کا
थैला तो उसको उलट दिया, कहा ये तुम्हारे खत हैं और आज तुम मुकर गए हो। उन्होंने कहा कि सीधी बात है, या तो बैत करो और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कैसी बात करते हो, अगर मैंने बैत करनी होती तो मदीना क्यों छोड़ता, उस जाए पनाह को क्यों छोड़ता। दौलत की तजोरियां खोल दी गई, पेशकशें की गई। हजरत इमाम हुसैन फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, जिससे सिर्फ हक ही कबूल हो, यही जिसका असले उसूल हो, जो न बिक सके जो न झुक सके, उसे करबलाए ही रास है। फिर जबर की आंधी चली, एक एक करके जानसार राह खुदा में कुर्बान होता गया। फिर खानदान नबूवत की बारी आई। हजरत अली अकबर हजरत इमाम हुसैन के जवान साल बेटे राह खुदा में जान पेश करते हैं। भतीजे कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जान कुर्बान करते हैं। हजरत अब्बास के कलम होते हैं बाजू, जो खुद जा सकते थे वो खुद कुर्बानी पेश करते हैं। और साहिबो अब यारा नहीं, जो खुद जा नहीं सकते थे आप खुद हाथों पे उठा के फरात के किनारे पे ले जाते हैं। कहा जो आ सकते थे वो तो कदमों पे चल के आ गए, और जो कदमों पे नहीं चल सकते थे मैं इन्हें उठा के ले आया हूं। फिर एक दो शाखा तीर हल्के असगर में पैवस्त होता है, खून चुल्लू में देकर आसमान की तरफ उछालते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मेरे मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ये काम आसान नहीं है, जिगर पारा हाथों में तड़प के ठंडा हो जाए और फिर भी सब्र का मुजाहरा किया जाए और अल्लाह की रिजा पे राजी हो जाए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा रह गए, एक एक को रुखसत कर रहे थे शहादत का दूल्हा बनाकर, लेकिन अब इमाम हुसैन को रुखसत करने वाला कोई मौजूद नहीं है। आप घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला की तरफ फेर लगाई। खेमे के अंदर जो खवातीन थी वो जानती थी जो इस रास्ते गया फिर पलट के नहीं आया, उसकी लाश हजरत इमाम अपने कंधों पे उठा के लाए हैं। अब इस हुसैन इब्ने अली की लाश कौन उठाएगा। कहा सबने के हुसैन ना चाहिए, कहा मैं नाने के दीन के लिए जा रहा हूं। मैदान अमल में गए, तेगे बरात चमकी, लोगों के सर काट रही है, आवाज आ रही है ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का दूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। हुसैन इब्ने अली ने करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर वो अजीमत की दास्ताने रकम की और फिर बौछार तीरों की, एक तन्हा सैयदजादा और हजारों तीर चारों संप से उनके ऊपर बरसने लगे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारा। जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से नीचे उतरे तो उस वक्त आपके बदन पर 33 जख्म तलवारों के थे, 34 नेजे के अनीर आपके जिस्म के अंदर खुबी हुई थी। और मुहतात रिवायात के मुताबिक जब बाद में आपका पैराहन उतारा गया तो उसके अंदर 113 सुराख तीरों के निकले और वो तीर जिस्म में पैवस्त थे। और जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर गिरे, लगा जिस तरह रेहल से कुरान गिर गया हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर गिरे तो वो जो तीर जिस्म में खुबे थे वो और पैवस्त हो गए, खूने मुश्कबू रेत के जर्रों पे बहने लगा। गोया इस्लाम का दिल धरती के ऊपर है, कायनात राशे में आ गई, करबला की धरती का कलेजा कांप रहा है। हजरत उम्मे सलमा को हुजूर ने करबला की मट्टी दी, कहा जब ये खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। वो मदीने के अंदर ख्वाब देखती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम दाढ़ी मुबारक के अंदर गर्द मुबारक पड़ी हुई है और बाल उलझे हुए हैं, घबरा के उठ खड़ी हुई कि क्या माजरा है। और जल्दी से उस शीशी को देखा तो वो शीशी का जो मिट्टी रखी हुई थी वो खून बन गया था। और आपने कहा अहले मदीना सुन लो, हजरत इमाम शहीद कर दिए गए हैं। इधर इमाम हुसैन खून और खाक के अंदर तड़प रहे हैं और आपके जिसमें नाजुक पर बर्छियों, तेगों और तलवारों के साथ जो है वो लोग वार कर रहे हैं। सनान बिन अंस नखी आगे बढ़ा लेकिन सर काटने की हिम्मत न पड़ी, उसने नेजा मारा और आपके गले के करीब वो नेजा पार कर गया और खून का फवारा फूटा। जरा बिन शुरैक ने आपकी पेशानी पे नेजा मारा, आप घबरा के गिरे, उठे और फिर गिर गए और फिर आपने अपनी पेशानी सजदे में रख दी। अपना खून जो था वो चेहरे पे मल लिया। हुसैन ने सुर्ख रंग के खून का जो खजाब था वो अपने दाढ़ी पे लगा लिया कि कल मैं अपने नाना को ये रंगत भी दिखाऊंगा। हरम की वो दास्तां जो मनास से शुरू हुई थी आज उसकी तकमील हो रही है। वो गरीब और सादा और रंगीन दास्तां हजरत इमाम हुसैन रकम कर रहे हैं। खून से दाढ़ी रंग गई और आपके
माथे के ऊपर ररा बिन शुरैक ने वो जो नेजा मारा था उससे आप संभल न सके, उठ के फिर नीचे गिरे, पेशानी को सजदे में रखा और सजदे में रख के अल्लाह की बारगाह में आखिरी लफ्ज जो मेरे इमाम की जुबान से निकले, दिलों की तख्तियों पे नोट कर लो और देखो। अल्लाह ताला के बंदे हजरत खलील ने दुआ मांगी थी, ऐ मेरे मालिक मैं इस जगह पे अपनी ज़ुर्रियत औलाद को छोड़ के आबाद करके जा रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि वो नमाज को कायम रखें। आज उस दुआ की तकमील का मंजर लोगों के सामने है कि 113 तीर जिस्म में खुबे, 34 तलवारों के घाव, और वो भी रावी कहते हैं कि एक एक घाव में कितनी कितनी तलवारों के जख्म थे और नेज़े की अनियां जिस्म में खुबी हुई थी। आपके कलेजे के अंदर नेज़े की अनी को तोड़ दिया गया था। इस मौके पे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को संभाल के पेशानी को रेत के ऊपर रखा और अल्लाह की बारगाह में आखिरी लफ्ज हजरत इमाम हुसैन के लबों पे जो मचले, खून निकल रहा था और खौली बिन यजीद आगे बढ़ के सरे अनवर को जुदा करने की तैयारियां कर रहा था। सनान बिन अंस आगे बढ़ा लेकिन कप के पीछे हो गया। खौली बिन यजीद आगे बढ़ा, वो भी पीछे हो गया। फिर शिमर आया और शिमर आपके जिस्म नाज़ुक के ऊपर बैठ गया। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा तो इसके बदन के ऊपर बरस के फुलबेरी के निशान थे। तो हजरत इमाम हुसैन की जुबान से निकला, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह, मेरे आका मेरे अल्लाह ने सच कहा। उसने कहा क्या सच कहा? कहा एक दिन मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था तो हुजूर ने फरमाया था, मैं देख रहा हूँ एक चतकबरा कुत्ता मेरी औलाद के खून में मुंह मार रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि मुस्तफा करीम का वो फरमान जो है वो पूरा हो रहा है। वो गुस्से में आया, इमाम जल्दी अपनी पेशानी सजदे में रखी और अल्लाह की बारगाह में इमाम के आखिरी लफ्ज़ थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। मालिक, भाई, बेटे, भतीजे, भांजे, जानसार, आयानो अंसार सब कुछ लटा के, अब्बास के बाजू कटा के, जो जा सकते थे उन्हें भेज के, जो जा नहीं सकते थे खुद उठा के ले जा करके अब्बास के बाजू कलम करवा के ये खेमे के अंदर बच्चियां यतीम हो गई हैं, सुहाग उजड़ गए हैं। मेरे मालिक, सब कुछ लुटा के नबी का घर उजड़ गया, एक एक पत्ती गिर गई। जिनको बुलाया गया था आज उनकी मेजबानी तीरों तलवारों और नेज़ों से हुई। लेकिन मालिक, तू देखा मेरी जुबान पे हाय नहीं आई, मैंने उफ तक नहीं की, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, ये दिल लगी नहीं, ये मोहब्बत है। यहाँ लोग मसलूब भी होते हैं, यहाँ लोग सूली भी चढ़ते हैं। हुक्म होता है खबरदार, अगर आह भी की तो साबरों से नाम काट दूंगा। कहा मालिक, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका, जो तकदीर थी मैं उस पे राजी हो गया। व सब्रन अला बलाइका, मालिक तूने देखा मैंने सब्र भी किया। तस्लीमन ले अमरे का, मुझे मालिक एतराज भी कोई नहीं, जो तेरा हुक्म था मैंने उसको तस्लीम भी कर लिया। सुबहान रब्बी अला, मालिक तू बड़ा है, तू बड़ा है। हुसैन सब कुछ लटा के, बच्चे कटा के, बाजू कटा के, घर उजाड़ के मालिक तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है और इतना कुछ करने के बावजूद भी तेरे पे राजी है। मेरे मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं हुआ है? तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? आवाज आई, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका जब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, मेरे साथ मिलके कह दो, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। यही वक्त था जब खानदान नबूवत लुट रहा था, दोपहर का वही समा, वही लम्हे। इन हवाओं को हाथ जोड़ के कहो हमारा सलाम करबला वाले आका के हुजूर पहुंचा दे और अर्ज करो, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ऐ चमन अंदर चमन, जिंदगी